हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज़ की कॉमिक खून की होली। खून की होली। किसी हलाल होते बकरे की भांति चीखता और तूफान की गति को पीछे छोड़कर धड़धड़ाता सीढ़ियाँ चलता चला गया राणा नामक वह शख्स। नहीं नहीं, मैं नहीं मरना चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन जिससे बचकर वह भाग रहा था, वह खतरा उसके सामने इस तरह आ खड़ा होगा, ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। भयानक, भयानक और भयानक होती चली गई वह आकृति और उसके हलक से उठने वाला ठाका। मरना ही होगा राणा, मरना ही होगा तुझे। नहीं नहीं, बस इससे ज़्यादा नहीं चीख सका राणा। लिपट गई वह आकृति एक और भयानक रूप लेकर उसके शरीर से, और फिर और फिर खत्म होती चली गई राणा की यह जीवन लीला। खून भरे गुब्बारे सा फूट गया उसका शरीर। इस घटना ने तहलका मचा दिया यहाँ। सच कह रहा तू? एकदम सच उस्ताद। मेरी आंखों के सामने ही वह तड़पने लगा और फिर ख़त्म कर डाला उसने उसे। सनसना उठा उस कमरे में मौजूद प्रत्येक शख्स का दिमाग। गूंजी डांगा उस्ताद नामक उस शख्स के कंठ से घबराई हुई ये आवाज़। यानी कहने का मतलब है कि यह उसी का काम है, उसी ने हत्या की है राणा की। हाँ उस्ताद हाँ। ज़माने भर की चिंता ने डेरा आ जमाया था डांगा के चेहरे पर। अगर ऐसा है तो हमारा भी नंबर आ सकता है। इंतज़ाम करना होगा उसका। लेकिन कैसे होगा ये? कौन करेगा उसका इंतज़ाम? मैं जानता हूँ कैसे होगा उसका इंतज़ाम, और कौन रोक सकता है उसे। शहर से बाहर स्थित सबसे बड़ा कब्रिस्तान, जिसमें सोए हुए थे सैकड़ों हज़ारों मुर्दे। लेकिन आज कुछ ज़िंदा इंसान भी नज़र आ रहे थे इस कब्रिस्तान में। ये तो कब्रिस्तान है उस्ताद, हमें ज़िंदा ही गाड़ने के लिए लाए हो क्या यहाँ? बकवास मत कर और चुपचाप चलता चल। कुछ ही पलों में सभी खड़े थे कब्रिस्तान के उस भयानक हिस्से में जहाँ पर साम्राज्य था ओजड़ा नामक उस तांत्रिक का। मैं समझ गया डांगा उस्ताद कि तू कैसे आया है यहाँ। अगर समझ गए तो हमारी समस्या का हल करो ओजड़ा। हल तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे हल में धन बहुत लगता है। धन की चिंता मत करो तुम, जितना धन चाहोगे उतना मिलेगा तुम्हें। ठीक। सभी चुपचाप खड़े देखते रहो क्या करता हूँ मैं। इतना कहकर साधना में व्यस्त हो गया ओजड़ा। अपनी अपनी सांसें रोके खड़े थे सभी ओजड़ा के सामने। जाने क्या करेगा ये, कैसे पकड़ कर बुलाएगा ओजड़ा उसकी आत्मा को। कुछ ही पलों बाद तब जब पूरी हुई ओजड़ा की साधना, गूंज उठा पूरा कब्रिस्तान भयानक चीख पुकारों से। खून उतर आया ओजड़ा की आंखों में। आदेश दिया उसने अपने प्रेत सेवकों को, जाओ जाओ मेरे प्रेत सेवकों, आकुआ नाम है उस आत्मा का जिसे पकड़कर मेरे पास लाना है तुम्हें। अगले पल चीख पुकारों को ब्रेक लग गए जैसे। कब्रिस्तान सही सन्नाटा छा गया कब्रिस्तान में। लेकिन यह सन्नाटा ज़्यादा देर तक कायम न रह सका। चीख पुकार फिर चाक करती चलेगी सन्नाटे का कलेजा। हा 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 हा। ओह उफ, फिर वही कानों में नश्तर की तरह घुस जाने वाली भयानक आवाज़ें। ओजड़ा के प्रेत सेवकों के शिकंजे में फंसी हुई थी आकुआ की आत्मा। छोड़ दो कुत्तों, छोड़ दो। हा हा हा। ये ओजड़ा के प्रेत हैं आकुआ, जिनके फंदे में तू फंस गया है सदा के लिए। आ, अब इस बोतल में बंद हो जा आकर। लाख विरोध के बावजूद भी अपने आप को बोतल में घुसने से ना रोक सका आकुआ। खट। बोतल में बंद होकर भी चीखे जा रहा था आकुआ। तूने दौलत के लिए इतना साथ देकर अच्छा नहीं किया ओजड़ा। हत्यारे, वैशी, दरिंदे ही ये सब के सब। मुझे यहाँ कैद करवा कर ये एक मिशन पर जा रहे हैं, जहाँ जाकर दौलत के लिए लाशों का ढेर लगा देंगे ये। सचमुच बहुत ताकत है तुझ में आकुआ। बोतल में बंद रहकर भी बकवास किया जा रहा है। अभी हमेशा के लिए चुप कर देता हूँ मैं तुझे। ओजड़ा ने बोतल में बंद आकुआ को गाड़ दिया एक गड्ढे में, और गड्ढे को मिट्टी से बंद कर पलट ओजड़ा डांगा उस्ताद की तरफ। एक बात बताओ डांगा, कौन सा मिशन है वह जिस पर जाने के लिए हत्या तक कर दी तुमने अपने ही साथी आकुआ की? कुर्राया डांगा उस्ताद, अपने मिशन के बारे में मैं किसी को नहीं बताना ज़रूरी नहीं समझता। तुम सिर्फ अपनी फीस से मतलब रखो। डांगा ने नोट का एक बंडल निकाल कर रख दिया ओजड़ा के हाथों में, और फिर अपने साथियों के साथ बाहर की तरफ बढ़ गया। काश किसी ने एक बार मुड़कर देख लिया होता ओजड़ा के भद्दे होठों पर खेलती उस रहस्यमयी मुस्कान को कब्रिस्तान से बाहर आकर। अब क्या इरादा उस्ताद? वही जो पहले था। कल सुबह हम अपने मिशन के लिए रवाना हो जाएंगे।
डांगा उस्ताद अपने साथियों के साथ रवाना हो चुका था अपने मिशन पर, जबकि इधर कब्रिस्तान में नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। ओजड़ा चाहे तो पत्थर भी बोल सकते हैं बेवकूफ़। ओजड़ा द्वारा फेंकी गई बबूत के जाल में फंसकर तड़प उठा बोतल में बंद आँख हुआ। असहनीय पीड़ा ने जल्द ही तोड़ डाला उसे। रुक जाओ ओजड़ा, मत करो मुझ पर अपनी शक्तियों का वार, सब कुछ बताने को तैयार हूँ मैं। शाबाश। आँखुआ चालू हो गया किसी टेप रिकॉर्डर की भांति। मैं घने जंगल में स्थित एक ऐसे कबीले में रहने वाला था जिसे आधुनिक दुनिया की कोई खबर नहीं थी। लोंगासी नाम था हमारे उस कबीले का। हमारे कबीले वाले देवता की भांति पूछते थे एक ऐसी गुफा को जिसमें से हमेशा ही सूर्य जैसा प्रकाश फूटता रहता था। जय देवता की। गुफा से फूटते प्रकाश के स्रोत थे वे चमकीले पत्थर जिनसे भरी हुई थी पूरी गुफा। कोई नहीं जानता था कि ये जिन्हें हम देवता के चमकीले पत्थर समझकर पूज रहे थे वे पत्थर नहीं, बेशकीमती हीरे हैं। मुझे यह सब तब पता चला जब देवता के से एक चमकीले पत्थर के साथ आधुनिक दुनिया की तलाश में निकल पड़ा। जल्द ही मुझे पानी के एक जहाज़ का सहारा मिल गया। यहाँ आकर दुनियादारी का पता चला मुझे। बहुत कुछ सीख गया मैं आधुनिक दुनिया में रहकर। बहुत से दोस्त बना लिए मैंने यहाँ आकर, जिसमें राणा से कुछ खासी घनिष्ठता हो गई थी मेरी। तभी तो मैंने एक दिन उसे दिखा दिया वह अजूबा। ये क्या है तेरे पास? देवता का चमकीला पत्थर। देवता का पत्थर या हीरा? मैंने देवता का चमकीला पत्थर राणा को दे दिया। अगले दिन जब वह मुझसे मिला तो मेरे देवता का पत्थर कहाँ है? मेरे एक दोस्त के पास, चला ले आते हैं उससे। चल। राणा मुझे लेकर उस्ताद के पास पहुंचा। मैंने उससे देवता का पत्थर मांगा तो मैं तुझे इसे वापस तो दूंगा, लेकिन तुझे बताना होगा कि ये तुझे कहाँ से मिला है। ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तुम मुझे ये वापस करो, मैं चलता हूँ यहाँ से। मेरा इतना कहना था कि साले तेरा तो बाप भी बताएगा। फिर वे मुझ पर बुरी तरह टूट पड़े। और जल्दी ही टूट जाना पड़ा मुझे। रहम करो मुझ पर, मैं सब कुछ बता देता हूँ तुम्हें। मैंने सब कुछ बता दिया उन्हें और अपना मतलब पूरा होता ही खचाक आई मार डाला उन दरिंदों ने मुझे। मर तो गया मैं, लेकिन मुझे पूरी तरह सताया गया था, इसलिए चैन नहीं मिला मेरी आत्मा को। और आत्मा के रूप में उनसे बदला लेने की ठान ली मैंने। और सबसे पहले जकड़ लिया उस शख्स को जो मेरी तबाही का जिम्मेदार था। तुझे मरना ही होगा राणा, तुझे मरना ही होगा। नहीं, राणा की तरह ही मैं एक एक करके सबको मार डालता, लेकिन तुमने अपनी तंत्र विद्या से मुझे कैद कर लिया। अब वे दरिंदे मेरे कबीले तक जा पहुंचेंगे और हीरो को लूटने के लिए खून की नदियां बहा देंगे वहाँ। तुम्हारे कबीले वालों का खून बहने से तो नहीं रोक सकता मैं, लेकिन इतनी गारंटी देता हूँ कि उन्हें उस गुफा से एक भी हीरा मैं प्राप्त नहीं होने दूंगा। फिर कई महत्वपूर्ण सवाल पूछने के बाद फिर जाकर आराम कर ज़मीन के नीचे। बोतल में बंद आँखों को दोबारा गड्ढे में दबा दिया ओजड़ा ने। फिर ना जाने क्यों लगा बैठा ओजड़ा वह ठाका जिसने कब्र में सोए मुर्दों की हड्डियों में भी सेरन पैदा कर दी। इधर हमारी मंजिल आ चुकी है उस्ताद। इसी जंगल में उसने बताया था वह कबीला जिसमें स्थित है हीरो की वह खान। कॉप्टर को थोड़ा और नीचे लेकर उड़ाते रहो, मैं निरीक्षण कर रहा हूँ। अब जंगल के पेड़ों से कुछ ही ऊपर उड़ने लगा था हेलीकॉप्टर। वाह कबीला! और वो रही वह गुफा जिसमें भरे हुए हैं बेशुमार हीरे। हेलीकॉप्टर को थोड़ा आगे ले जाकर नीचे उतारो। ओके उस्ताद। हेलीकॉप्टर उतार लिया गया और फिर हमें सीधा उस हीरो की गुफा पर हमला बोलना है। ठीक है उस्ताद। कुछ ही पलों में हीरो की गुफा के सामने थे सभी। आगे बढ़ो, कोई नहीं देख रहा हमें। बहुत बड़ी गलती कर दी थी उन्होंने आगे बढ़कर। इस बात का पता जल्दी ही चल गया उन्हें। खच खच साएं। डांगा ने तुरंत ही अपने आप को नीचे गिराया और फायर कर दिया इधर जिधर से आए थे भाले। तुरंत ही कई चीखें गूंज उठी। पेड़ों पर छिपकर बैठे हुए साले, उन्होंने लंबू को मार डाला। मैं भी थोड़ा सा ही बच गया, वरना मेरा भी कल्याण हो गया होता। आगे के शब्द नहीं बोल पाया डांगा, क्योंकि तभी गूंज उठा वह शोर, मारो मारो। कबीले वालों तक गोलियों की आवाज़ें पहुंच गई हैं। वे आ रहे हैं हमें मारने। दहशत दहशत और सिर्फ दहशत नाच उठी हर चेहरे पर। भाग चलो उस्ताद, वरना मारे जाएंगे हम सब। इतना गोला बारूद साथ लाए हम और फिर भी भागने की सोच रहे हो बेवकूफ़ों। अपने अपने हथियार तैयार कर लो, जो भी सामने आए परखच चौड़ा डालो उसके। संभाल लिए सभी ने अपने अपने हथियार। और तब जब पास आए कबीले वाले, अटैक! हुआ मौत का तांडव। खून से लाल होने लगी धरती, लाशों से पट गया मैदान। और जब कोई नहीं बचा तो चीखा डांगा, गुफा में चलो साथियों। गुफा में पहुंचते ही आंखें चौंधिया गई सबकी। बुत से बने खड़े रह गए सभी। सांसें तक लेना भूल गए थे वे। ओ माय गॉड,
इतने हीरे कुछ तो फुटबॉल से भी बड़े हैं। इनके बल पर तो हमारी सैकड़ों पुश्तें ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार सकती हैं। पागल सा अट्टहास कर उठे सभी। हा 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 हा, हम विश्व के सबसे बड़े धनवान हो गए। अचानक उन ठाकों पर डांगा उस्ताद की कहर भरी आवाज़ ने ब्रेक लगा दिया। तुम सब नहीं बच्चों, सिर्फ डांगा हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा धनवान, क्योंकि तुम सबको हीरे नहीं मौत मिलेगी। डांगा उस्ताद की इस हरकत पर सभी ऐसे चौंके जैसे उन्हें 440 वोल्ट का करंट लगाओ। ये आप क्या कह रहे हो उस्ताद? गन हटा लो उस्ताद जी, अगर गोली चल गई तो जान चली जाएगी। गोली तो चलेगी बच्चों, जान जाए चाहे रहे। गन का मुंह खोल दिया डांगा उस्ताद ने। तर 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 तर। कोई कुछ समझ भी नहीं सका कि पहुंच गई उनकी आत्माएं परमात्मा के दरबार में। अब हीरो के ढेर पर खड़ा था डांगा उस्ताद। सभी को मार डाला मैंने, अब हीरो की ये खान मेरी है, सिर्फ मेरी। हा 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 हा। काफ़ी देर तक गुफा की दीवारों के कानों को सुन्न करते रहे डांगा के हलक से उबलने वाले ठहाके। अब इन हीरो को किसी तरह उठाकर हेलीकॉप्टर तक ले जाना है मुझे। डांगा उस्ताद ने मृत पड़े अपने साथियों के बैग उतारे और मैं हीरे ठूसने लगा। काफ़ी देर तक डांगा उस्ताद व्यस्त रहा इस काम में, और फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हेलीकॉप्टर में भरे हीरो को शहर छोड़कर फिर आऊँगा मैं यहाँ। वह हेलीकॉप्टर की ड्राइविंग सीट की ओर बढ़ा। अब यह हीरे की खान सिर्फ मेरी है। शहरी दुनिया से दूर इस खान के बारे में जानने वालों को मैं जहन्नुम पहुँचा चुका हूँ। तभी गूंजी वह आवाज़, बहुत गलत सोच रहा है तू डांगा, अभी मैं जिंदा हूँ जो जानता है इस खान के बारे में। फिरकनी की गति को मात करता पीछे घूमा डांगा और हैरान रह गया अपने सामने खड़े शख्स को देखकर। ओझड़ा तुम? हाँ डोगा मैं। लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुँचे? उसी आखुआ के जरिए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुमने इस स्थान का पता जिंदा आखुआ से पूछा था, जबकि मुझे यहाँ का पता बताया आखुआ की आत्मा ने। जिस समय मैंने तुम्हारे मिशन के बारे में पूछा था और तुम भड़क उठे थे, तभी माटा ठनक गया था मेरा। उसी समय अनुमान लगा लिया था मैंने कि आखुआ ने तुम्हें किसी बड़े खजाने का पता बताया। इसलिए तुम्हारे जाने के बाद मैंने आखुआ की आत्मा को गड्ढे से बाहर निकाला और उससे इस स्थान की जानकारी लेकर यहाँ पहुँचा। वैसे मैं उस समय यहाँ पहुँचा था जब तुम पहली बार हीरो के थैले भरकर यहाँ पहुँचे थे, लेकिन मैंने सोचा कि हीरे यहाँ लाने में तुम मेहनत कर ही रहे हो। जब हेलीकॉप्टर पूरा भर जाएगा तभी तुमसे मिल लिया जाएगा। हिंसक भेड़िए की बात ही घुर्राया डांगा। कुत्ते, धोखा किया है तूने मेरे साथ। इस घन में बड़ा सारा लोहा भर दूंगा मैं तेरे सीने में। लेकिन डांगा गोलियां चला पाता उससे पहले ही हा 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 दिखा उसे वह दृश्य जिसने कल्पनीय था कि सभी सीमाओं को पार कर दिया था। इतना खौफनाक था वह दृश्य कि अगर उसे खौफ देख लेता तो उसकी भी गिग्गी बन गई होती। प्रेत चमड़ा ओझड़ा के इस रूप को छलनी कर देने वाली गोली अभी विश्व की किसी फैक्ट्री में नहीं बनी। डांगा भड़ाक से टकराया वह भयानक हाथ डांगा से, और आज़ाद हो गई डांगा की आत्मा उसके शरीर से। भच! बाकी बचे शरीर को भी नहीं बख्शा ओझड़ा की भयंकर लात ने। भच! अपने साधारण रूप में आया ओझड़ा जैसे पागल हो गया था। हा 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 हा। अब हेलीकॉप्टर में भरे हीरे मेरे और हीरो की खान मेरी। ठाका लगाता हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा ओझड़ा। हा 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 हा। ठीक तभी अरे ओह उफ! जकड़ लिया ओझड़ा को जमीन से निकली सैकड़ों लताओं ने। प्रेत शक्ति का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला उसे। कैसे हुआ ये? किसने किया ये सब? सामने आ! और तब जब सामने आया सब करने वाला तो फट पड़ने को उतारू हो गई ओझड़ा की आंखें। अकुआ तुम? हाँ ओझड़ा, मैं अपनी उस गलती को सुधारने आया हूँ जो मैंने तुझे और डांगा को अपने कबीले और हीरो की खान के बारे में बता कर की थी। लेकिन तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? मैं तो तुम्हें सदा के लिए कब्रिस्तान में गाड़ आया था। हाँ, तूने तो मुझे सदा के लिए ही गाड़ दिया था, लेकिन शायद इंसाफ करने वाले देवता को यह मंजूर न था। तभी तो कुछ लोग एक लाश को दफनाने वहाँ पहुँचे। उन्होंने ठीक उसी जगह कब्र खोदनी शुरू की जहाँ बोतल में मैं बंद था। कुदाल की चोट पर बोतल पर पड़ी, बोतल फूट गई और मैं आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के साथ ही मैंने निर्णय कर लिया कि मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ पहुँचा। तू ऐसा नहीं कर सकता अखुआ, अपनी तंत्र शक्तियों से भस्म कर डालूंगा मैं तुझे। हा 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 हा। अब तू कुछ नहीं कर सकता ओझड़ा, क्योंकि मैंने तुझे अपने जाल में पूरी तरह फंसा दिया है। इस जाल में फंसकर सिर्फ एक ही काम कर सकता है तू ओझड़ा, सिर्फ मौत का इंतज़ार। हा 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 हा। नहीं! हलक फाड़कर चीखा ओझड़ा, और वही चीख साबित हुई ओझड़ा की अंतिम चीख। कई टुकड़ों में बढ़ गया ओझड़ा का शरीर। अब आखुआ के सिवा कोई नहीं बचा था हीरो की खान के बारे में जानने वाला। ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को छोड़ कर ना जाता तो आज यहाँ खून की होली न खेली जाती।
मैं ही हूँ अपने कबीले की तबाही का ज़िम्मेदार। कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा मैं अपने आप को। आँसुओं की अविरल धारा बह निकली थी आँखों से। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल और सस्पेंस सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।